नमस्कार, वेलकम अगेन। आज के इस वीडियो में हम लोग उस टॉपिक की बात करेंगे जो यूपीएससी में तो लगभग नहीं के बराबर ही पूछे हैं, लेकिन स्टेट पीसीएस में जहाँ जहाँ पर सी सेट है, जैसे यूपी, एमपी पीसीएस, हरियाणा पीसीएस, इस तरह के स्टेट में सी सेट का पेपर होता है, वहाँ पर जो है हमने क्वेश्चन देखे हैं। और आज का जो चैप्टर है हम लोगों का फ्रैक्शनल नंबर एंड सिंप्लीफिकेशन। यूपीएससी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं के बराबर पूछे गए हैं। तो सबसे पहले फ्रैक्शनल नंबर के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हमने इसके पहले के एक दो वीडियो में की थी। फ्रैक्शनल नंबर जैसे मान लीजिए 1/2, इसमें आपको ये मालूम ही है, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, हिंदी में इसको अंश बोलते हैं, और ये डिनोमिनेटर होता है, हिंदी में इसको हर बोलते हैं। फ्रैक्शनल नंबर को जो है इस रूप में भी लिखा जा सकता है। इसकी डेसिमल वैल्यू होती है। डेसिमल वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये इसकी डेसिमल वैल्यू भी होती है। तो फ्रैक्शनल नंबर और डेसिमल वैल्यू, ये यूपी पीसीएस में जो क्वेश्चन हमने इसे रिगार्डिंग देखा था, वो जैसे वो क्वेश्चन दे देते हैं 1/2, 2/3, 5/8, इस तरह से जो है वो दे दिया। और इसमें वो पूछते हैं कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, दो तीन तरह के क्वेश्चन ये पूछते हैं। सबसे छोटा भिन्न, एक क्वेश्चन ये पूछते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछते हैं सबसे बड़ा भिन्न। तीसरा क्वेश्चन इस ऑर्डर में लगाने को होता है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसको करेंगे कैसे ये? तो इसके दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि आप एलसीएम निकाल लिया, और दूसरा तरीका इसका ये है कि इसका डेसिमल वैल्यू निकाल लीजिए। जो भी आपको आसान लगे। जैसे मान लीजिए कि ये है, अब 1/2 की डेसिमल वैल्यू 0.5। कुछ नॉन फ्रैक्शन होते हैं जिनके आपको डेसिमल वैल्यू पता होनी चाहिए, जैसे 1/2 0.5, 1/3 0.33, 1/4 0.25, 1/5 0.20। इस तरह से जो हैं कुछ के तो आप वैसे भी ध्यान में रखा कीजिए। अब 2/3 है, 1/3 का 0.33 होता है, तो 2/3 का जो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0.66 इस तरह से हो जाएगा। आगे भी है 1/8 का जो होता है 0.125 है। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो कितना हो जाएगा? 0.625। 0.125 1/8 का होता, 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 2। अब ये आसान हो गया। इसमें जो 3 क्वेश्चन हमने शुरू में लिखे थे, सबसे छोटी भिन्न 1/2, सबसे बड़ी भिन्न। अब देखिए इसमें होता है कि अगर मान लीजिए किसी भी डेसिमल के एक अंक को छोड़ के अगर किसी अंक को हटाना होता है, तो अगर 5 है, इससे बड़ी है, तो इसको एक आगे वाले में ऐड कर दीजिए 0.7। इसी तरीके से इसको भी अगर करना हो तो 0.6, इसमें 1 ऐड कर दीजिए तो 6.3,
अब इसको भी हटाना हो तो पॉइंट नियर अबाउट 0.63 के है। तो आप इसको देख रहे हैं, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न ये हो जाएगी। ऑर्डर में लगाना होगा अगर इसको, तो एक तो होता है असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब छोटे से बड़ा, एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटा। तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा तो सबसे पहले 1/2, उसके बाद 5/8, उसके बाद 2/3। तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। असेंडिंग ऑर्डर का ही ठीक उल्टा जो होता है डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। 2/3 सबसे बड़ी, इसके बाद 5/8 और उसके बाद 1/2। ये तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर है। आप इसको नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। तो यूपीपीसीएस में ज़्यादातर जो है इसी के नियर अबाउट रहता है, इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ स्टूडेंट को फ्रैक्शन को जोड़ना और घटाना नहीं आता। जैसे मान लीजिए कि जो है 2/3 और प्लस 1/3 है, सॉरी 1/2 है। अगर इसको जोड़ना होता है तो एक तो होता है एलसीएम। अगर केवल दो फ्रैक्शन हैं और इनको जोड़ना या सब्ट्रैक्ट करना होता है तो इसके दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि आपने इसका एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम की जगह आप डायरेक्ट बस लिख दीजिए, ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं। 3/2 डिनोमिनेटर का यहाँ पे रखा जाता है। अब ये आपको बहुत से लोगों को मालूम है, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा 3, इससे डिवाइड करेंगे तो 3 कैंसिल हो गया, 2 बचा। जो बचेगा मतलब जो भागफल आएगा, क्वोशेंट आएगा, उसको जो न्यूमरेटर से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 यहाँ पर लिखा जाएगा। और यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया, 3 को 1 से करेंगे 3, तो ये कितना हो गया 7/6। अब इसका दूसरा भी तरीका होता है जिसको आप देख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 2 × 2 4, 3 × 1 3 और नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई कर दीजिए 6, दैट इज 7/6। ये अगर बीच में सब्सट्रैक्शन का चिन्ह है तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप वो कर दीजिए तो ये 1/6। जहाँ पर 2 का होता है, ठीक ना, तो वहाँ पर तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड जो है सबसे आसान होता है। मान लीजिए कि इसी में जो है 3 का हो, 2/3 प्लस 1/2 प्लस 1/4, तो ऐसी स्थिति में तो आपको एलसीएम ही निकालना पड़ेगा। 3, 2, 4, इसके पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे 2, 4 को जब लेंगे तो इसका एलसीएम 4, 2 इसमें है, तो आप एलसीएम निकालते समय इसको अगर नेग्लेक्ट भी कर देंगे तो 3, 4 का जो एलसीएम होगा वो 3, 2, 4 का भी एलसीएम होगा। तो 3 × 4, बाकी वही मेथड है। 3 कैंसिल हो गया, 4, 8, 2 से डिवाइड करेंगे, ये 2 बचे, 2 यहाँ रह जाएगा, 6, 4 कैंसिल हो गया, 3 × 1 3, कितना हो गया ये। तो जहाँ पे 2 से अधिक फ्रैक्शन होते हैं और उनको जोड़ना और घटाना होता है तो ये जो है एलसीएम मेथड से ही जो है काम चल पाएगा। फ्रैक्शनल नंबर का एक मतलब और होता है, इसको यहाँ पर इसलिए बता रहे हैं ताकि जो है जब हम परसेंटेज आएंगे, जब हम इसको 1/2 लिखते हैं ना, तो इसका परसेंटेज वैल्यू जो होता है, अगर इसमें आपने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 50% भी होता है। वैसे भी अगर आप कॉमन सेंस भी लगाएं तो 1/2 मतलब आधा मतलब 50% हो गया। तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम लोग परसेंटेज में आएंगे तो इसका जो है काम होता है। फ्रैक्शन में हमने जो है जो यूपीपीसीएस में जिस तरह के हमने क्वेश्चन देखे, 3 तरह से क्वेश्चन आते हैं, वो हमने बता दिए। इससे ज़्यादा अगर आपको जानना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगला इसमें जो है ये कि सिंप्लीफिकेशन क्या होता है। सिंप्लीफिकेशन में जो एक रूल चलता है बोर्ड मास का, यूपीपीसीएस में आए हैं क्वेश्चन, बी का मतलब होता है ब्रैकेट,
और ब्रैकेट भी जो है 3 तरीके का होता है, बड़ा जिसको आप बोलते हैं, छोटा, और ये ऑफ का मतलब होता है का, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, और एस फॉर सब्सट्रैक्शन। ये होता क्या है इसको भी जान लेते हैं। एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 3 × 2 + 2 है। तो जो बोर्डमास का ये रूल लिखा, इसमें आप देख रहे हैं कि पहले आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब एडिशन, मतलब सबसे पहला काम ये, तो ये हो गया 6 + 2 दैट इज 8। अगर मान लीजिए 4 / 2 × 3 + 1 हो, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं पहले डिवीजन, अगर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन किसी भी फंक्शन में एक साथ आया हो तो सबसे पहले आप डिवीजन करेंगे मल्टीप्लिकेशन के पहले, तो सबसे पहले आप ये करेंगे। तो 4 इसको आप लिख सकते हैं, इसको अगर आप बदलेंगे, कन्वर्ट करेंगे इनटू में, तो इस साइड वाला जो है रेसिप्रोकल हो जाता है, और फिर × 3 + 1। अब इसको एक साथ आप कर सकते हैं, ये 2 से ये कैंसिल हुआ तो इधर बचा 2, और 2 × 3 6 + 1 दैट इज 7। तो बोर्डमास रूल यही है। अब मान लीजिए कि थोड़ा सा बड़ा सा कोई एग्जांपल ले रहे हैं, 4 × 3 6 / 2 - 1। अब इसमें पहले कौन करेंगे, तो सबसे पहले ब्रैकेट आया है, तो सबसे पहले जो है इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में भी जो है फंक्शन है, तो ब्रैकेट के अंदर भी जो है इसको सॉल्व करने के लिए फिर यही रूल अप्लाई करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि डिवीजन, तो सबसे पहले ये वाला पार्ट आप करेंगे, तो 6 / 2 का मतलब 3 हो गया, तो ब्रैकेट के अंदर 3 - 1, 3 - 1 क्या हो गया, 2, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो 4 × 3, आप देख रहे हैं कि ये इसके अंदर की वैल्यू 2 होगी, इधर इसके और इसके बीच में कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब होगा कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 4 × 3 × 2 24। इसमें एक चीज और होती है, उसको भी थोड़ा सा जो है बार का नियम होता है। जैसे मान लीजिए कि 4 + 6 + 3 6 + 8 मल्टीप्लाई कर दिया, +2 - 1, और ये बार ऐसे लगा दिया। तो अब अगर इस बार को आपने नेग्लेक्ट किया, तो बार को नेग्लेक्ट करेंगे तो सबसे पहले ये कर देंगे, लेकिन जितने के ऊपर बार है तो सबसे पहले आप इसी को सॉल्व करेंगे। तो 8 + 2 10, 10 - 1 9, मतलब ये वैल्यू पहले आप कैलकुलेट किया 9, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 + 6 × कितना हो गया, 54। तो 4 + 54 ऐड कर देंगे, 58 हो गया। तो ये बोर्डमास है जो है। आपको बहुत शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो है फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल और उससे जो सिंप्लीफिकेशन से जो है बहुत कम क्वेश्चन पूछेंगे, 1-2 क्वेश्चन, वो भी बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो है उसको आप गलत मत कीजिएगा। अब इसमें जो है थोड़ा सा जो है 1-2 क्वेश्चन जो है इधर उधर के जो है हम लोग ले लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो CDS का क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें देता क्या है, 15² + 12² = 11² +
ये पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, और ऑप्शन दे दिया आपके 258, इसके बाद 248, 268 और 278। करना क्या है आपको, जो है ये बहुत से स्टूडेंट नहीं जानते 11 स्क्वायर प्लस, इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है, साइड बदल दी दोनों पे, पूरा का पूरा कैलकुलेट ये करना है। तो 15 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर। इसका एक सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि सबका स्क्वायर वैल्यू निकाल लीजिए। 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर 144, 11 का स्क्वायर 121। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, जो है 248। ये सीडीएस का क्वेश्चन है, मतलब कभी कभी जो है बेहद सिंपल क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन कभी गलत मत कीजिएगा। और ये याद रखिएगा कि आपको आसान क्वेश्चन जो है, आसान या रिपीटेड क्वेश्चन कभी भी नहीं गलत करना है। अगर आपने आसान और रिपीटेड क्वेश्चन गलत कर दिया तो वहीं पे आप जो है प्रीलिम्स की फाइट से बाहर होने लगते हैं। ये एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये भी सीडीएस का क्वेश्चन है। इसमें जो है इसकी वैल्यू निकालनी है 1024, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 32। सेकेंड स्टेप ये है इनटू, इसको 1 ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं, दो का आपस में 5 टाइम्स 32 हो गया, फिर वही आ गया 32 इंटू 32, और फिर इधर जो हो गया 8 का स्क्वायर 64 इंटू 4। अब इस साइड वाले की वैल्यू ये हो जाएगा 1024 प्लस ये हो जाएगा 256, 16 6 24 25, 256 का मतलब हो गया 0 8 2 1 2 8 0, इस साइड का हो गया, और इसका मतलब हो गया 64। 2 का आपस में 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब आपके पास इस साइड में कितनी वैल्यू हो गई 1280 इज इक्वल टू, ये निकालना है 64। आप लिख सकते हैं इसको 10280 64 इज इक्वल टू 20। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में जो है पूछते हैं। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने सीडीएस से लिया है। क्वेश्चन है √15 प्लस √, इसकी वैल्यू निकालनी है इज इक्वल टू 3 to the power 3/2। सबसे पहले इसको हटाएंगे। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, इधर स्क्वायर लगा देंगे तो इधर भी स्क्वायर लगा देंगे। तो ये अब लिख सकते हैं आप 15 प्लस √, इसी की वैल्यू निकालनी है। पावर के ऊपर पावर मतलब 3/2 इंटू 2 कैंसिल हो गया, 3 to the power 3 कितना हो गया 27। अब 27 इधर करेंगे -15 कितना हो जाएगा 12। मतलब इसकी वैल्यू जो है, अब इसको हटाने के लिए इधर स्क्वायर कर देंगे तो इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये इस तरह हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144। ये सीडीएस का क्वेश्चन था। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन वो पूछते हैं। इसको आप एक क्वेश्चन लास्ट में और देख लेते हैं। ये भी सीडीएस का ही क्वेश्चन है। 5 इंटू इज इक्वल टू 735 डिवाइड 3। अभी
बोर्ड मास में बताया, तो ये क्या हो जाएगा 735, इसको करेंगे 1/3 डिवाइड कर लीजिए, 2 टाइम्स 1 4 5 245 हो जाएगा। इसकी वैल्यू निकालनी है तो 245/5, आंसर कितना हो गया 49। तो ये फ्रैक्शनल नंबर्स और सिंप्लीफिकेशन के संबंध में था। ये टॉपिक छोटा था और इस पे स्टेट पीसीएस में जैसा कि हमने बताया पूछे गए हैं 1-2 क्वेश्चन, कभी कभी वो भी पूछता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको जो भी चीज़ ना समझ में आई हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और खूब मन लगा के पढ़िए। नमस्कार।